welcome back to another video of Indus Valley Civilization, and this is the part 4 of this topic, in which we will discuss our leftover sites and some important facts that are going to help you in so many exams, and you are also going to gain a lot of knowledge about Indus Valley Civilization and about our history. So you have to be with me till the end. So now let's start our today's topic. So here in our today's topic, we will discuss about the leftover sites. So first of all, we have discussed 5 sites of Indus Valley Civilization. Now 3 are left. So the 6th one is Dholavira. Dholavira is also a site of Indus Valley Civilization जो इसी एरिया में पड़ती है हमारे इंडिया के, जो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है. इफ़ यू हैवेंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, गो ऑन माई चैनल एंड डिस्कवर देम. ओके, दैट इज ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट. एंड येस, अब ये जो धौलावीरा है, इस प्लेस की जो वहाँ पे जो डिगिंग का काम हो रहा था, वो किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट. दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु डिग द धौलावीरा. एंड यहाँ पे मिला एक स्टेडियम. स्टेडियम, व्हाट इज द स्टेडियम? स्टेडियम वही है जो प्ले ग्राउंड वाला स्टेडियम जिसमें मैचेस होते हैं. मीन्स यू कैन जस्ट इमेजिन दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अबाउट many thousand years ago from the before birth of Christ. IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी पहले की बात है, और उस टाइम पे स्टेडियम. Can you imagine that how much civilized that peoples were of that time, right? Now the second one is seventh site जो थी वो थी कालीबंगा. कालीबंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम क्यों पड़ा? कालीबंगा का मतलब होता है ना, काली मिट्टी से बनी चूड़ियाँ. काली मिट्टी से बनी चूड़ियाँ. अब यहाँ पे जो डिगिंग का काम था, ये BK थापड़ एंड BB लाल, सम डिस्कसिंग नेम्स आर देयर. ओके, सो अब इसकी करंट लोकेशन कहाँ है? अभी इसकी करंट लोकेशन, इस प्लेस की करंट लोकेशन अभी पड़ती है राजस्थान में, गंगा नदी के पास. ओके, अब यहाँ से मिला क्या क्या? खेत. अब खेत मिले वो तो हर जगह मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे जो खेत मिले वो थोड़े से स्पेशल थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो खेत में प्लोइंग का काम होता है ना, मीन्स यू कैन से कि विलेज एरियाज में मेनली वो किसके थ्रू कराते हैं? बैलों के थ्रू कराते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैक्टर्स के थ्रू भी कराते हैं. आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, आई थिंक डिगिंग, प्लोइंग, समथिंग लाइक दैट. तो वो उस टाइप की खेत मिली है. यहाँ पे ईंट मिली, ईंट तो वहाँ पे ऑफकोर्स ही मिली थी, और कुछ चूड़ियाँ, जैसे कि ये काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ पे मिलती थी, तो मे भी इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया होगा. और इन सबके नाम हमें कैसे पता चला? आई गोट अ क्वेश्चन इन माई प्रीवियस वीडियोस, एंड हाउ डिड यू गेट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स. तो इन सबके नाम जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स ने ही रखे हैं अपने हिसाब से. जो जो चीज़ें मिली उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया गया उसके आसपास की जगहों से. सेम एज इट इज का इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ऐसे ही पड़ा. सो दैट वॉज ऑल अबाउट देयर नेम्स. तो इनके नेम्स किसने रखे? ह्यूमन बींग्स ने ही रखे हैं, उनकी चीज़ों के बेसिस पे, उनके कुछ क्वालिटीज़ हैं उनके बेसिस पे. नाउ द लास्ट साइट इज सुदरकोटा. सो वॉट एवर द साइट इज, यहाँ पे जो डिगिंग का वर्क था जगपति जोशी. करंट लोकेशन इसकी गुजरात में है, और यहाँ पे जो मेन चीज़ें मिली हैं वो है बोन्स ऑफ द हॉर्स. सो आई डोंट नो व्हाई द बोन्स ऑफ द हॉर्स वर फाउंड देयर. मे बी उस टाइम पे लोग क्या करते होंगे? हॉर्सेस का यूज़ करते होंगे यहाँ वहाँ जाने के लिए, या फिर क्या पता नहीं, वैसे गाड़ी तो इन्वेंट हुई होगी, बिकॉज इट इज़ सच एन सिविलाइज्ड एरिया. सो वहाँ पे मेनली हो सकता है कि वहाँ पे हॉर्सेस का यूज़ किया जाता होगा. दैट वाई बोन्स ऑफ हॉर्स वर फाउंड इन दैट रीजन, एंड दिस पर्सन हैज डिग द एरिया ऑफ सुदरकोटा. अब ये सब नाम भी हमने ह्यूमन बींग्स नहीं रखे हैं, ये हमें कहीं लिखे हुए नहीं मिले, कहीं साइन बोर्ड्स नहीं लगे थे कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये मोहनजोदाड़ो है, ये कालीबंगा, इस टाइप से नेम्स नहीं थे. सॉरी, ये सब नेम्स कितने रखे हैं? ह्यूमन बींग्स नहीं रखे हैं, वहाँ की क्वालिटीज़ के बेसिस पे. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. फैक्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करें इंडस वैली सोसाइटी की. तो इंडस वैली जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो भी डिवाइडेड थी 4 पार्ट्स में. जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, 4 पार्ट्स में हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था. डैट वॉज ब्राह्मण्स, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इस टाइप की जो यहाँ पे डिवाइडेड थे हमारी इंडियन सोसाइटी में. कल्चरल सोसाइटी जो हमारी हिस्ट्री में गिवन है, सेम टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन था कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी. वहाँ पे भी 4 टाइप्स के लोग रहा करते थे, बट उनके नेम्स में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा. फर्स्ट था विद्वान वर्ग, सेकेंड था योद्धा वर्ग, फिर व्यापारी, देन श्रमिक. सो बात एक ही पड़ रही है यहाँ पे. विद्वान से मतलब है वही जो हमारे ब्राह्मण कल्चर थे हमारे इंडियन हिस्ट्री में. देन योद्धा मतलब क्षत्रिय, व्यापारी मतलब वही जो वैश्य जो ट्रेडिंग का काम करते हैं. एंड वन मोर थिंग कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग होती थी, लेकिन यहाँ का जो मेन सोर्स था वो था ट्रेडिंग. सो नाउ So this was all about the society of Indus Valley Civilization. वही 4 टाइप्स में डिवाइडेड, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक. जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ और नाम था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मीनिंग वही निकल के आती है. मतलब यहाँ की भी सोसाइटी 4 पोर्शंस में डिवाइडेड थी. नाउ
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मेन सोर्स था वो था ट्रेडिंग का, मतलब इनकी जो इनकम सोर्स थी वो थी ट्रेडिंग का सोर्स। यहाँ पे फार्मिंग भी होती थी, हर्डिंग भी होती थी, लेकिन मेनली जो इनका सोर्स था वो था ट्रेडिंग का। नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट देयर काइंड ऑफ फूड दे ईट को, मतलब वो क्या थे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। सो यहाँ पे जितने टाइप्स के साक्ष्य मिले हैं, कह सकते हैं ना हम, एविडेंसेस मिले हैं, उनसे पता चलता है कि दे ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड। दे वो वेजिटेरियन ऑल्सो, दे वो नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। Now when we talks about the house pattern of Indus Valley civilization, जो वहाँ के घर हुआ करते थे उनका पैटर्न क्या था। सो फर्स्ट चीज़ जो हमने वहाँ पे देखी है, जिससे कहते हैं कि बहुत सिविलाइज्ड है, वहाँ पे ये चीज़ देखी गई थी कि वहाँ के जो गेट्स थे वो मेन रोड पे ना खुल के पीछे के साइड से खुलते थे। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट ऐसा वहाँ पे होता था। उस टाइप के घर के पैटर्न थे। वहाँ पे मेनली 4 रूम्स, किचन्स अवेलेबल, बाथरूम्स, बैकयार्ड, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। मतलब काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड तरीके से वो लोग रहा करते थे। नाउ अब वहाँ पे एक और चीज़, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का नाम हम सुनते हैं, एक ही तौर सुनी होगी। वहाँ पे सबसे वाइडेस्ट रोड कितनी, रोड जो होती है ना वो 10 मीटर्स की रोड, सबसे ज़्यादा चौड़ी रोड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में जो पाई गई है वो है मोहनजोदाड़ो में प्रेजेंट है। 1 मीटर में भी यहाँ तक होता है, हमारे शोल्डर से, मिडिल फिंगर से लेके शोल्डर्स तक 1 मीटर्स होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 10 मीटर्स कितना होगा। उतनी वाइडेस्ट रोड जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिली थी वाइल दी टाइम काइंड ऑफ डिगिंग। एंड वहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि वहाँ जो गटर्स वगैरह, नाली जो होती थी वो सब कवर्ड होती थी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लॉट ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। काफ़ी ज़्यादा ये सिविलाइज्ड थी क्योंकि यहाँ पे सिटी जैसे काम हो रहे थे। मतलब जिस टाइम पे मेसोपोटामिया, यूरोप, यहाँ पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, तो इंडिया में भी एक ऐसा पोर्शन था, ऐसा एरिया था जहाँ पे क्या डेवलप हो रहा था, एक स्पेशल सोसाइटी डेवलप हो रही थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी भी पढ़ते हैं। और हमारे क्या आते हैं, हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स में एसएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी में काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला पोर्शन मेनली आता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, एंड यस, वन मोर टॉपिक विल बी देयर फॉर यू अबाउट इंडस वैली civilization, in which I am going to take your test. So get ready for that, and if you haven't watched my previous video, just discover them over my channel and give them a lot of love and support. So thanks for watching.